समुद्र के किनारे इवान बेहोश पड़ा हुआ था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। जब उसे होश आया तो उसने सोचने की कोशिश की कि वह इस समुद्र तक कैसे पहुंचा। काफ़ी मुश्किल से उसे याद आया कि वह अपने माँ पापा के साथ एक सुंदर जंगल की यात्रा पर था। वह काफ़ी खुश था और उसके माँ पापा भी बहुत खुश थे। उसके माँ पापा ने उसे बताया था कि वह जिस जंगल में जा रहे हैं वह जादुई जंगल है और वहाँ पर सभी चीज़ें जादू की हैं। इसीलिए उस जंगल को जादुई जंगल कहते हैं। इवान अपनी यात्रा में खुशी से जा ही रहा था कि अचानक एक बहुत तेज तूफान आया। तूफान में तेज बारिश और बिजली चमकने लगी और तूफान इवान को उड़ाकर अपने साथ ले गया। तब इवान को समझ आया कि उसी तूफान की वजह से वह समुद्र के किनारे तक आया है। अभी इवान सोच ही रहा था कि समुद्र के किनारे से एक बड़ा सा बुलबुला वहाँ पर आ गया, लेकिन इवान ने उस बुलबुले को नहीं देखा। लेकिन इवान ने अपने ऊपर कोई बड़ी सी चीज़ की आवाज़ सुनी। जब इवान ने देखा तो उसने देखा एक बड़े पंखों वाला भयानक सा जानवर उसकी तरफ आ रहा है। इवान वहाँ पर छुपने की कोशिश करता है। वो जानवर इवान की तरफ आ ही रहा था कि बुलबुले से एक तेज रोशनी निकलती है और वो उस जानवर की आंखों पर पड़ जाती है। इतनी तेज रोशनी होने के कारण वो जानवर इवान को नहीं देख पाता और वहाँ से वापस चला जाता है। इवान एक गहरी सांस लेता है और उस बुलबुले को देखने लगता है। वह बुलबुला आगे आगे चलने लगता है और इवान भी उस बुलबुले के पीछे पीछे जाने लगता है। वह बुलबुला इवान को एक जंगल तक ले जाता है। इवान उस जंगल तक जाकर वहाँ पर सोचता है कि ये बुलबुला मुझे जंगल तक क्यों लाया है, और वो बुलबुला वहाँ पर ही अचानक गायब हो जाता है। इवान उस जंगल पे खड़े हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। जब इवान थोड़ा आगे चलता है तो उसे वहाँ जंगल में एक गिलहरी और एक हिरन दिखाई देते हैं। वो दोनों इवान को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों इवान से उसके बारे में पूछते हैं। इवान उन्हें अपने बारे में बताता है और अपने साथ बीती हर एक घटना के बारे में उनको बताता है। तब इवान उन दोनों से उनके बारे में पूछता है। तब गिलहरी और हिरन दोनों अपने बारे में बताते हैं। गिलहरी अपना नाम सोना बताती है और हिरन अपना नाम भोलू बताता है। सोना, गिलहरी और भोलू हिरन इवान को बताते हैं कि यह जंगल देखने में जितना सुंदर है उतना ही यह विचित्र है। इस जंगल में हम बड़ी ही मुश्किल से जीते हैं क्योंकि इस जंगल में एक भयानक ड्रैगन रहता है। यह ड्रैगन हमें ना तो इस जंगल से कुछ खाने देता है और ना ही हमें जीने देता है। यह ड्रैगन हमें बड़ी ही डराता है और बड़ी ही मुश्किल से हमें यहाँ पर जीने देता है। तब सोना, गिलहरी और भोलू हिरन इवान को अपने साथ एक फूलों वाली जगह पर ले जाते हैं। वो दोनों इवान से उन फूलों को सूंघने के लिए कहते हैं। इवान उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि जो यहाँ पर ड्रैगन है वो हर एक जानवर की महक से पहचान लेता है कि इस जंगल में कोई नया जानवर तो नहीं आया। अगर तुम इस फूल की सुगंध ले लोगे तो तुमसे भी फूलों की सुगंध आएगी और उसे पता नहीं चलेगा कि इस जंगल में कोई नया जानवर आया है। यह सुनकर इवान वहाँ पर फूलों की महकों को सूंघने लगता है। उसके बाद जो सोना, गिलहरी और भोलू हिरन है वो इवान को अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और उसे बाकी सभी जानवरों से मिलाते हैं। इवान जानवरों से मिलकर जंगल के सभी बहुत खुश होता है और जंगल के सभी जानवर भी इवान के साथ काफ़ी खुशी महसूस करते हैं और उसे प्यार करते हैं। इवान काफ़ी खुश है और इवान तब सोचता है कि यह जंगल कितना अच्छा है और यहाँ पर सब मेरे दोस्त बन गए हैं। मैं इस जंगल को उस ड्रैगन के चुंगल से ज़रूर छुड़ा कर रहूँगा क्योंकि मेरे माँ पापा ने बताया है कि हमें किसी भी मुसीबत से हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा हिम्मत से लड़ना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे इवान कैसे इस जंगल को उस ड्रैगन से बचाता है।